अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना 7th लेक्चर स्टार्ट करना है और 7th लेक्चर के अंदर भी आपके पास चैप्टर नंबर 15 से होम्योस्टैसिस ही टॉपिक है। हम डिस्कस कर रहे थे एक्सक्रीशन इन मैन, डिस्कस किया यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन, और आज हम उस यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो मेन ऑर्गन होता है किडनी, उसके अंदर जो फंक्शनल यूनिट होते हैं जिन्होंने अपना फंक्शन देना है यूरिन फॉर्मेशन में, और उसके अंदर से ब्लड में से जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव करना है, वो है आपके पास नेफ्रॉन। नेफ्रॉन हम डिफाइन करते थे, दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अबाउट 1 मिलियन यूनिट आर प्रेजेंट इन ईच किडनी। देर आर 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, यानी हम जब नेफ्रॉन देखते हैं, नेफ्रॉन के अंदर 2 तरह के नेफ्रॉन होते हैं। नंबर 1 कॉर्टिकल नेफ्रॉन, नंबर 2 जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर क्या चीज़ है, अब किडनी का स्ट्रक्चर जब हमने देखा तो उसमें ये था कि 2 आपके पास रीजन होते हैं बेसिक, एक कॉर्टेक्स एक मेडुला। कॉर्टेक्स उसका आउटर जो है वो आपके पास रीजन होता है किडनी का, और जो मेडुला है वो सेंट्रल रीजन होता है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन ये है कि जब नेफ्रॉन अगर सिर्फ और सिर्फ उसके कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है, उसकी अरेंजमेंट उसके कॉर्टेक्स में है, देन हम उसको नेम आउट करते हैं ड्यू टू इट्स लोकेशन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और अबाउट 85% नेफ्रॉन जो है वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। उनका लूप जो है, लूप ऑफ हेनले, वो एक्सटेंडेड नहीं होता इनटू द मेडुला। तो जस्ट जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, ड्यू टू देयर लोकेशन, इनको नाम दिया जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। वाई? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ किडनी। सेकेंड नेफ्रॉन जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर एक बात आपने माइंड में रखनी है कि इसका जो लूप है यानी ट्यूबुलर सिस्टम, वो मेडुला के अंदर तक एक्सटेंडेड होता है। कॉर्टेक्स में भी होगा ब्रॉडर पोर्शन इसका, और मेडुला के अंदर भी इसके जो लूप ऑफ हेनले है या एक्सटेंडेड पोर्शन जो लूप्स होते हैं वो उसके मेडुला के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन उसका लूप ऑफ हेनले है, ट्यूबुलर सिस्टम है, वो एक्सटेंड नहीं होता मेडुला के अंदर, जस्ट कॉर्टेक्स के अंदर होगा। जबकि जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है उसमें लूप ऑफ हेनले इज एक्सटेंडेड, आर द ट्यूबुलर सिस्टम इज एक्सटेंडेड टू inner medulla. So simply you can define the nephrons arranged along the border of cortex and medulla with their tubular system looping deep in inner medulla. These are the nephron which are called juxtamedullary nephrons. These are closer to renal medulla and loop of Henle extended deep into renal pyramids. What is the function of juxtamedullary nephron? These are important information of concentrated urine. Basically, when you can see the structure of these two nephron, तो आपके पास ये आप देख सकते हैं कि ये जो लूप है, यानी ये हम इसको, ये लूप है ट्यूबुलर सिस्टम में, लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले जो है वो आपके पास अगर ये कॉर्टेक्स है, ये इसका मेडुला है। तो कॉर्टेक्स, ये लूप ऑफ हेनले एक्सटेंडेड है और लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन कॉर्टेक्स के अंदर उसका ज़्यादा पोर्शन प्रेजेंट होता है, मेडुला के अंदर बहुत कम होता है। जबकि जो जक्स्टामेडुलरी है उसमें जो लूपिंग सिस्टम है वो उसका डीप होता है टूवर्ड इनर मेडुला। ड्यू टू दीज टू रीजंस, यानी एक तो इसके अंदर लूप ऑफ हेनले जो है वो आपके पास एक्सटेंडेड पोर्शन में होगा, इसलिए जो है वो आपके पास ये 2 टाइप्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जो है वो आपके पास क्या है, इसके 2 पार्ट्स हैं। जब मेन 2 पार्ट्स हैं, इसके मेन 2 पार्ट्स के अंदर क्या होगा, एक आपके पास है इसका पोर्शन, अगर आप देखते हैं तो एक इसके अंदर ये वाला आपके पास सिस्टम आएगा जिसको आप बोलते हैं रीनल कार्पसल्स। सेकेंड जो है इसके अंदर सारा ट्यूबुलर सिस्टम आएगा जिसको आप बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। वाई वी कैन से दैट दिस इज द रीनल, बिकॉज रीनल जो रिलेट वर्ड किया जाता है वो किडनी से है,
तो रीनल कार्पसेल्स और रीनल टिब्यूल। रीनल कार्पसेल्स क्या होते हैं? अब दो चीजें अपने माइंड में रखनी है, बोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। ये दो पार्ट्स जो हैं वो रीनल कार्पसेल कहलाते हैं। ये बोमेन कैप्सूल है और ये रीनल कार्पसेल्स हैं। बोमेन कैप्सूल वाई नेम्स बिकॉज ऑफ सर विलियम बोमेन्स। उन्होंने इसको डिस्कवर किया था किडनी को, जब वो स्टडी कर रहे थे एनाटमी उसकी, उस टाइम उन्होंने देखा था, इसकी वजह से उनको ऑनर की बेस पे इसको नाम दे दिया गया बोमेन्स का। रीनल कैप्सूल इंक्लूड बोमेन्स कैप्सूल एंड सेकेंड ग्लोमेरुलस। बोमेन्स कैप्सूल का मतलब है जो उसको कवर कर रहा है, यानी बेड्स ऑफ कैपिलरीज को, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को जो सेल्स सराउंड कर रहे हैं टू फॉर्म ए कैप्सूल। कप शेप होता है ये, इसलिए ये बोमेन्स कैप्सूल। और उसके अंदर जो बेड्स ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, जो जिन्होंने आगे फिल्ट्रेशन करनी है हाई ब्लड प्रेशर के अंडर, उनको आप बोलते हैं ग्लोमेरुलस। देन रीनल टिब्यूल्स, कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स और लूप ऑफ हेनले। यहां से ये पोर्शन सारा और इसके साथ ये एक्सटेंडेड पोर्शन यानी लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल इन कलेक्टिंग डक्ट, दीज आर द रीनल टिब्यूल्स। कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है? कलेक्टिंग डक्ट ने यूरिन को इकट्ठा करना है और ये कलेक्टिंग डक्ट बहुत ज्यादा नेफ्रॉन्स के साथ एट अ टाइम जॉइंट होती है। एक कलेक्टिंग डक्ट दैट कलेक्ट्स द यूरिन। नाउ डिस्कस करते हैं रीनल कार्पसेल्स को इन डिटेल कि रीनल कार्पसेल्स इज द ब्लड फिल्टरिंग कंपोनेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन ऑफ किडनी, कंसिस्ट ऑफ डेफिनेटली ग्लोमेरुलस and Bowman's capsule. Glomerulus, tuft of capillaries, network of capillaries, and Bowman's capsule, glomerular capsule. You can see, and this is the Bowman capsule that surrounds the network of capillaries present in the cup. और ये आपके पास सारे का सारा ये स्ट्रक्चर, ये रीनल कार्पसेल्स हैं। अब इसके अंदर क्या होगा कि दो तरह की आपके पास आर्टरीज आती हैं, एक एफरेंट आर्टरी, एक इफरेंट आर्टरी। जो एफरेंट आर्टरी होती है उसके अंदर यह है कि ब्लड आर्टरी से किडनी की तरफ जाती है और किडनी की ग्लोमेरुलस यानी बोमेन्स कैप्सूल की तरफ इन कैपिलरीज के अंदर मूव कर रहा है ब्लड। इसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरी दैट डिलीवर ब्लड टू किडनी, यानी जो नेफ्रॉन को ब्लड देती है आर्टरी वो आपके पास एफरेंट आर्टेरियोल, और जब वो नेफ्रॉन से फिल्टर होने के बाद ब्लड इस बोमेन कैप्सूल से वापस जाता है ब्लड, उसको हम बोलते हैं इफरेंट आर्टरी दैट एग्जिट द ब्लड दैट कैरी ब्लड विच इज नाउ फिल्टर्ड। उसको हम उस आर्टरी को हम बोलते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। ग्लोमेरुल सर्कुलेट ब्लड थ्रू capsules and it arrives through afferent and renal arteriole. Afferent renal arteriole, why? Because it is the artery that deliver blood to kidney, and blood leaves capsule by afferent renal arteriole. That this is the artery that leaves, that carry blood which is now filtered in the Bowman's capsule. ब्लड वेसल्स अगेन डिवाइड होती हैं और डिवाइड होके ग्रुप बनाती हैं। फर्दर उन्होंने अपनी कैपिलरीज में डिवाइड होना है, जितनी ब्लड वेसल्स हैं वो डिवाइड्स होके इंटरमिंगल करती हैं पीसीटी एंड डीसीटी के साथ, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, जब हम किसी भी पार्ट को पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानते हैं तो उस पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अगर क्लोजर होगा, कोई भी पार्ट है, कोई भी आप प्लेस देख रहे हैं, तो
पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नियर टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगर कोई चीज प्रेजेंट है उसको आप प्रॉक्सिमल बोलते हैं, यानी आप उसके पास, उसके करीब। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तब बोलेंगे, डिस्टल का मतलब होता है कि आपके पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस के से दूर है, उसके उससे डिस्टेंस पे है, इसलिए आप उसको बोलेंगे डिस्टल। कन्वोल्यूटेड कन्वर्जन्स होती हैं, बलदार होता है ट्यूब्यूल, इसलिए आप बोलते हैं उसको कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और कन्वर्जन्स या तब होती हैं जब सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज करना होता है। उन ब्लड वेसल्स को जो इंटरमिंगल कर रही होती हैं पीसीटी और डीसीटी के ऊपर, उनको आप बोलते हैं वाजर एक्टा। वाजर एक्टा भी आपके पास एडिशनल कैपिलरीज हैं जो एक्सटेंड डाउन होंगी लूप ऑफ हेनले पे। लूप ऑफ हेनले आपने देखा, जो लूप ऑफ हेनले भी, हेनले एक साइंटिस्ट था जिसने उसको जो है आइडेंटिफाई किया था, इसलिए उसका नाम दिया गया हेनले। अब जो लूप ऑफ हेनले के ऊपर जितनी कैपिलरीज सराउंड करेंगी, उन कैपिलरीज को लूप के ऊपर, वेसल्स के ऊपर, वेसल्स सराउंड कर रही हैं, तो उन वेसल्स को बोला जाता है वाजर एक्टा। एडिशनल कैपिलरीज दैट एक्सटेंड डाउन टू फॉर्म लूप ऑफ वेसल्स कॉल्ड वाजर एक्टा। और वाजर एक्टा basically is involved in the concentrated urine, in the production of concentrated urine and conserve water. Then next, renal tubule. अगर आप रीनल कार्पसल देखते हैं, रीनल कार्पसल ये हो गया आपके पास, और जितनी वेसल्स सब डिवाइड होके पीसीटी एंड डीसीटी के ऊपर सराउंड करती हैं, और कुछ ऐसी वेसल्स हैं जो लूप ऑफ हेनले को भी सराउंड करती हैं, उसको आप बोलेंगे वाजर एक्टा। रीनल ट्यूब्यूल, द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन दैट लीड्स अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, दैट इज मेड अप ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, distal convoluted tubule, and that empties into a collecting duct. Proximal convoluted tubule, that is near to the renal corpuscle. Distal convoluted convoluted tubule that is present away from the renal corpuscle. और loop of Henle, extended portion of the tubule. ये सारे यानी PCT, DCT and loop of Henle and also the collecting duct, these are tubules known as the renal tubule system. Then collecting duct. collecting duct का काम या collecting tubules का काम क्या होगा? एक ट्यूब्यूल ढेर सारे नेफ्रॉन्स के साथ जो है वो ज्वाइंट करती है, मिली होती है। जितनी यूरिन है हर एक नेफ्रॉन से फिल्ट्रेट इसके अंदर जो है वो इकट्ठा होता है, और फिर ये सब सारी की सारी जितने भी नेफ्रॉन्स का फिल्ट्रेट होगा उसको निकाल के एक जगह इकट्ठा करेगी और किसके अंदर डालेगी? पेल्विस के अंदर। रीनल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आल्सो कॉल्ड डक्ट ऑफ बेलेनी, any of the long narrow tubes in the kidney that concentrate and transport urine from the nephron. नेफ्रॉन से यूरिन को ट्रांसपोर्ट करना है तो वो कौन करता है? वो आपके पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स करते हैं या फिर डक्ट ऑफ बेलेनी।